Good morning, my dear students. Today we are going to discuss about a very beautiful poem whose name is Beauty. The name of the poem is Beauty. My dear friends, प्यारे विद्यार्थियों, चलो एक बात बताओ। खूबसूरती शब्द जब जहन में आता है, हमारे कानों में जब हमें खूबसूरत शब्द सुनाई देता है तो कैसा प्रतीत होता है? अच्छा, एकदम सब कुछ बढ़िया बढ़िया लगते हैं ना। तो खूबसूरती के बारे में आज हम आपसे पूछना चाहेंगे। सबसे पहले तो बताइए कि व्हाट इज ब्यूटी, खूबसूरती क्या है। आप कहेंगे, सबसे पहली बात जो आपके चेहरे में, आपके ध्यान में नजर आएगी, आपको ध्यान आएगी, वो होगी कि कोई खूबसूरत चेहरा, या कोई खूबसूरत सा मकान, या कोई खूबसूरत सा फूल, या कोई खूबसूरत सी कार, है ना। यस, खूबसूरती का पहला आयाम वही है जो हमें देखने में खूबसूरत नजर आए। कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई बताए, कोई पेड़, फूल, या कोई इंद्रधनुष है, या कोई नया व्हीकल हो किसी का, खूबसूरत होते है ना। या किसी की खूब सुंदर लिखाई हो, वो भी खूबसूरत है। किसी ने अपनी नोटबुक्स और बुक्स को खूब सुंदर कवर लगा के सजाया हुआ, तो आप उसको खूबसूरत बोल सकते हैं। यस, दैट इज ब्यूटी। खूबसूरती का पहला आयाम वही है जो हमारी आंखों को सुंदर लगे। दूसरा है जो हमें सुनने में खूबसूरत लगे। कोई सुंदर गीत हो, किसी की सुंदर आवाज हो, कोई प्रकृति की सुंदर आवाज हो, बारिश की बूंदों का गिरना हो, हवाओं का सनसनाट करके चलना हो, वो भी खूबसूरती है। और तीसरी और असली खूबसूरती है हमारे कर्मों की खूबसूरती, हमारे मन की खूबसूरती, हमारे विचारों की खूबसूरती। तो आज इसी के बारे में हम इस कविता के माध्यम से पढ़ेंगे जिसका नाम है ब्यूटी। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस पोयम के पोएट है श्री ये श्योर। This is from our book Honeysuckle, and the name of the poem is Beauty. Beauty is described here during 3 times: during the day, during the darkness, यानी कि दिन में, रात के अंधेरे में, एंड ब्यूटी विद इन, हमारे अंदर की खूबसूरती। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। Beauty is seen in the sunlight, the trees, the birds, corn growing and people working or dancing for their harvest. खूबसूरती का सबसे पहला आयाम है जो हमें खूबसूरती आंखों से दिखाई देती है, जैसे इन द सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में, यानी कि दिन में दिखाई देती है। सबसे पहले तो सूर्य का प्रकाश ही लगा लीजिए। सुबह सुबह जब नारंगी रंग का सूर्य, ऑरेंज कलर का सूर्य जब उदय होता है, सभी को कितना प्यारा लगता है। एकदम से ऐसा लगता है जैसे नए जीवन की शुरुआत हो रही है। जब पहाड़ों के पीछे से खूबसूरत सूर्य उदय होता है, हमारी आंखों को कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून मिलता है उस सूर्य को उगता हुआ देखकर। और फिर वो सूर्य की मध्यम रोशनी हमारी आंखों के माध्यम से होकर जब हमारे चित्त में, हमारे शरीर में प्रवेश करती है, तो हमारा सब कुछ एकदम रोम रोम पुलकित हो उठता है और परमात्मा को, प्रकृति को धन्यवाद देता है। तो सबसे पहली खूबसूरती जो हमें नजर आई वो तो ये है, सूर्य की खूबसूरती दिन के निकलते ही। और जब शुरुआत ऐसी है तो अंत कैसा होगा, सोच के देखिए। ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, द ट्रीज, द बर्ड्स। पेड़ों में, सुंदर सुंदर पेड़ों को देखकर कितना खूबसूरत नज़ारा लगता है हमें। जब सुबह सुबह जब पेड़ों को देखते हैं, शाम को पेड़ों को देखते हैं, या बरसात के बाद के पेड़ों को देखते हैं, या तेज हवा में बहते हुए इधर उधर झूलते हुए पेड़ों को देखते हैं, तो कितना सुंदर लगता है, हमारी आत्मा प्रफुल्लित हो उठती है। द बर्ड्स, पक्षियों में खूबसूरती नजर आती है। पक्षियों के उड़ने में, उनके बैठने में, उनके कलरव करने में, उनके गाना गाने में, उनके चहचहाने में, उनका आपस में झगड़ा करने में, सब कुछ खूबसूरती है। उनके उड़ने में, उनके घोंसला बनाने में, है। corn growing and people working or dancing for their harvest. खेत में मक्की के उगने में खूबसूरती है,
मक्खी का जो पेड़ छोटा होता है, फिर एकदम हरा हरा जब वो पेड़ ऊपर जाता है, उसकी पत्तियां निकलती है, अंत में जब उसमें भुट्टा निकलता है और भुट्टे में जो सुनहरी रंग के दाने पड़ते हैं तो हमें कितना खूबसूरत लगता है। सब कुछ एकदम अलौकिक दिव्य नजर आता है। इसी प्रकार एंड पीपल वर्किंग, लोगों को काम करता हुआ देखने में, खेतों में कहीं पर भी लोगों को जब हम काम करता देखते हुए तो उसमें कितनी खूबसूरती नजर आती है। काम करना मतलब क्रिएशन, कुछ बनाना, कुछ नया सृजन करना। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, खेतों में काम कर रहा है किसान या मजदूर, फैक्ट्री में काम कर रहा है, रेलवे ट्रैक पे काम कर रहा है, या कहीं पर भी कोई कार्य हो रहा है, इसका मतलब है सृजन होना। सृजन होना एक सकारात्मक चीज है, इसलिए सकारात्मक चीज जितनी भी होती है, जो भी सृजन होते हैं, उसमें अपने आप की खूबसूरती आ जाती है। कभी आपने निठल्ला आदमी बैठा खूबसूरत लगे, कभी आपको लगा है कि कोई व्यक्ति खाली बैठा है, अपना कार्य नहीं कर रहा है, कोई विद्यार्थी अध्ययन नहीं कर रहा है, कोई शिक्षक अध्यापन नहीं कर रहा है, क्या कभी आपको वो खूबसूरत नजर आया? नहीं ना आपको, ना समाज को, ना खुद को, स्वयं को। तो कार्य करना ही खूबसूरती है। जिस व्यक्ति को जिस वक्त जो कार्य दिया गया है, मान लीजिए आप विद्यार्थी हैं तो आपके जीवन का कार्य है अध्ययन करना, ठीक है, लगातार अध्ययन करना, सभी प्रकार के व्यसनों से, बुराइयों से दूर रहना और आलस्य से दूर रहना, झूठ फरेब से दूर रहना, और इन सब से दूर रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निरंतर अध्ययनरत रहना, पढ़ाई करते रहना। खूबसूरती आपको भी अच्छा लगेगा, आपके शिक्षक को भी, आपके माता पिता को भी, समाज को भी अच्छा लगेगा, और उससे समाज में आने वाले समय में आपके माध्यम से नया निर्माण होगा। दैट इज ब्यूटी। ओके। और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, और किसानों का अपनी फसल के लिए, हार्वेस्ट मतलब फसल की कटाई या पकाई, जब फसल पक जाती है तो उसकी कटाई के लिए, कटाई करने के पश्चात जब वो नया अनाज घर में आते हैं तो किसानों की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता। दैट इज ब्यूटी। नाउ इन द सेकेंड पैरा, ब्यूटी, खूबसूरती का दूसरा पहलू नजर आता है दूसरे पैरे में। क्या है? ब्यूटी इज हर्ड इन द नाइट, खूबसूरती सुनाई देती है। कब? इन द नाइट, रात्रि में। कैसे? विंड साइन, हवा है, हवा का, तेज हवा का सनसनाट से चलना। रात को जब बिल्कुल सन्नाटा पसरा होता है चारों तरफ, तब जो तेज हवा चलती है, उसकी सनसनाहट में जो खूबसूरती है आप महसूस करके देखेंगे कानों के माध्यम से। और रात्रि में रेन फॉलिंग, बरसात को जब आप गिरते हुए महसूस देखेंगे तो उसकी एक एक बूंद को अब आप अपने कान में महसूस करेंगे, तो वो खूबसूरती है। और अ सिंगर चैंटिंग एनीथिंग इन अर्नेस्ट, और कोई भी गायक अपना रियाज कर रहा होता है, अपने गानों की को अपनी मस्ती में गा रहा होता है, प्रैक्टिस कर रहा होता है, कितना खूबसूरत प्रतीत होता है। इसके बाद इस पोएम का तीसरा पैरा है जो कि खूबसूरती की वास्तविक परिभाषा है, अतः थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, आप में स्वयं के भीतर खूबसूरती है। किस प्रकार से? गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स दैट रिपीट देमसेल्व्स। गुड डीड्स, डीड्स मतलब वर्क्स, कार्य, गुड अच्छे, अच्छे कार्य, अच्छे कर्म हम करें। हैप्पी थॉट्स, अपने मन में खुशनुमा विचार लाएं, थॉट्स विचार, अच्छे कर्म करें, खुशनुमा विचार लाएं, अच्छे विचार लाएं। दैट इज ब्यूटी। दैट रिपीट देमसेल्व्स, और वो अपने आप को रिपीट करें, पुनरावृत्ति करें, बार बार आपसे अच्छे कर्म होते रहे, आपके मन में बार बार अच्छे विचार हैं। दैट इज ब्यूटी। और वो चीजें आपके इन योर ड्रीम्स, आपके सपनों में, इन योर वर्क, आपके कर्मों में, आपके कार्यों के माध्यम से जो अच्छे विचार बार बार प्रकट हों, अच्छे कर्म प्रकट हों, दैट इज रियल ब्यूटी। एंड इवन इन योर रेस्ट, जब आप, इसके भी दो अर्थ है, बड़ी ही गहरी लाइन है, इसको थोड़ा सा गौर से समझिएगा। आप विद्यार्थी हैं लेकिन इसका, और आपकी जो बुद्धि है इस आयु में बहुत ही फर्टाइल होती है, उत्पादक होती है, बहुत ही उपजाऊ होती है। अतः रेस्ट का एक सामान्य अर्थ है आराम करना। और जो कवि इसमें कहना चाह रहे हैं
उसका अर्थ है जैसे कोई इस दुनिया से चला जाता है तो उसके बारे में कहते हैं रेस्ट इन पीस, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो जब दुनिया से अपने भौतिक कार्य करके मनुष्य चला जाता है तो उसके कार्यों में भी झलकनी चाहिए। उसके जाने के पश्चात भी, उसके जाने के 100, 200, 500, 1000, 2000 वर्ष, 5000 वर्ष पश्चात भी लोगों को लगना चाहिए कि यार कोई व्यक्ति आया था दुनिया में और वो अपना कार्य करके गया है, और उसका कार्य था स्वार्थवश ना होकर, व्यक्तिगत ना होकर, समस्त मानवता की भलाई के लिए, संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए उसने कार्य किया। जैसे हम भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं ना, और हमारे लोकल देवताएं जो है 500, 700, 1000, 2000 वर्ष पूर्व के जो आसपास के हमारे जो भी लोकल देवता जिनके हमने मंदिर बना रखे, उनको हम याद करते हैं ना कि उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए, आसपास के इलाके के भले के लिए कुछ अच्छे कर्म किए थे, इसलिए याद करते हैं ना। या पर प्रभु ईसा मसीह, उनको लोग याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि वो कुछ ऐसे कार्य करके गए थे जो मानवता को समर्पित थे, जिनमें उनका कोई भी स्वार्थ नहीं था, और उन कार्यों के लिए उन्होंने अपनी जान तक दे दी। अभी जैसे 150 साल के दौरान हम देखें तो शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, स्वामी विवेकानंद, आचार्य विनोबा भावे, महात्मा गांधी, खुदीराम बोस, और जो है ना शहीद उधम सिंह, खुदीराम बोस, इन लोगों को हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि इन्होंने समाज के कल्याण के लिए बहुत ही कम समय में अपने प्राणों की हंसते हंसते बलि दे दी, न्योछावर कर दिया, फांसी के फंदे पर झूल गए, अपने प्राणों को त्याग दिया, क्योंकि उनके जहन में, उनकी आत्मा में, उनके हृदय में स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं थी। उनके लिए ये था कि हमारा शरीर मानवता के कल्याण के काम आ जाए, तो इससे बड़ा हमारे लिए कोई भी धर्म नहीं है। अतः माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारी पोएम थी आज की, ब्यूटी। तो पहली खूबसूरती होती है जो हम नज़रों से देखते हैं, दूसरी खूबसूरती होती है जो हम कानों से सुनते हैं, और तीसरी और वास्तविक खूबसूरती वो होती है जो हमारे कर्मों से झलकती है। हमने क्या कार्य किए और हमारे क्या विचार रहे थे, और वो चीज़ें हमारे जाने के सैकड़ों हजारों वर्षों पश्चात भी लोगों के मन में जीवंत रहती है। दैट इज रियल ब्यूटी। सो माय डियर फ्रेंड, दिस वाज आवर टुडेज पोएम। लेट अस हैव अ लुक ऑन सम डिफिकल्ट word meanings that we came across during reading। तो पहला इसमें शब्द है ब्यूटी। ब्यूटी मतलब सुंदरता या खूबसूरती। सभी लोग इससे आप अच्छे तरीके से वाकिफ हैं और अब तो इसके तीनों आयामों के बारे में जान चुके हैं। दूसरा सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। तीसरा कॉर्न, कॉर्न मतलब मक्की की फसल। चौथा है हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मतलब फसल की कटाई करना। पांचवा चैंटिंग, जाप करना। छठा योरसेल्फ, तुम में, स्वयं में। गुड डीड्स, गुड मतलब अच्छे, डीड्स मतलब कार्य या वर्क्स, अच्छे कर्म। हैप्पी थॉट्स, हैप्पी मतलब खुशनुमा, थॉट्स मतलब विचार, अच्छे विचार। रिपीट, पुनरावृत्ति, किसी चीज को बार बार दोहराना, दैट इज रिपीट। देमसेल्फ, उनको, स्वयं को। ड्रीम्स, सपनों या ख्वाबों में। तो बच्चों ये हमारे 11 इस कविता में जो थोड़े बहुत कठिन शब्द थे जिनको आप ज़्यादातर जानते हैं, फिर भी इनको एक बार अच्छे से दोहरा लें आप सभी। और जाते जाते हम आपको आज का एक थॉट जो है इस कविता के ही संदर्भ में है, बड़ा ही अच्छा थॉट है, आप उस थॉट को अपने जीवन में अपनाइए। वो थॉट है, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। हैंडसम इज, खूबसूरत वह है, दैट हैंडसम डज, जो खूबसूरत कार्य करता है। अच्छा व्यक्ति वो होता है जो अच्छे कार्य करते हैं, क्योंकि चेहरा तो एक दिन ढल जाता है, ठीक है। और हमारे द्वारा अच्छे किए हुए कार्य हमेशा हमेशा के लिए जीवंत रहते हैं, सभी के दिलों में हम जिंदा रहते हैं। और इस समाज में जब भी अच्छाई का जिक्र आएगा तो एक अच्छा कार्य करने वाले व्यक्ति का हमेशा जिक्र होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में आज के अपने जो है पाठ को, अपने लेक्चर को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।